खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकुर उसके नाम से आमीन। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। खुदावन के बाबरकत मीठे और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट विजय नेल्सन और आज मैं आपको सुबह सवेरे यस्सु के साथ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जो आप इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव, मैं हूँ हर जगह दुनिया के पेज पर। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएँ, हमें ज्वाइन करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, ताकि जो आज का पाक कलाम पेश किया जाए और जो आज की हमदोसना की जाए उससे ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। जैसे कि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, बब्बर शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है लेकिन खुदा का तालिब कभी भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। तो आए अजीज़ों, आज की बात का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। तो मैं खुदावन के खादम से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए और आज की बात का आगाज़ करें। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने आसमानी बाप और उसके बेटे खुदा मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हाँ कि रात भर उसने मेरी और आप सबकी रहनुमाई की और हमें एक नया दिन दिखाया ताकि हम उसकी आबाद कर सकें। तो आज की जो हमारी नसीहत है वह है, जब कोई दिल दिखाए तो चुप रहना चाहिए। जब कोई दिल दिखाए तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। तो हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद से दुआ करें। ए बरबर के खालिक और मालिक मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हाँ आज की सुबह के लिए कि आसमानी बाप तूने हमारी ज़िंदगी में अता की और हमें ये नया दिन दिखाया ताकि हम इस नए दिन का आगाज़ तेरे बड़े मसीह के बाबरकत नाम से शुरू कर सकें। ऐ मेरे आसमानी बाप, तो हम सब के साथ हो, हमारी तमाम कमज़ोरियों को शाज़ोरी में तब्दील कर। आसमानी बाप, जो ये बात की जा रही है सुबह सवेरे यस्सु के साथ, इसमें तो हम सब की रहनुमाई करना और जो इस बात में शरीक हो रहे हैं या हो चुके हैं, खुदा उनको और उनके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल की इस्तेमाल कर। आज की हमदोस्तैश में और पाक कलाम में रहनुमाई करना कि सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह का उनका वास्ता देकर, आमीन। तो यहाँ पर आइए हम अपनी आबाद के आगाज़ में बेटियों से ज़बूर सुनते हैं। रब
गुलदस्ता में हम और आगे बढ़ेंगे और बेटियों से गीत सुनते हैं।
मुझे छू जीवन की ज्योति जलियों जैसे जली ज्योत तेरी जीवन की ज्योति जलियों जैसे जली ज्योत तेरी सोचे हो ऐसी मेरी है सोच जैसे तेरी सोचे हो ऐसी मेरी है सोच जैसे तेरी भर मुझे भर खुदारो मुझे भर मुझे भर खुदारो मुझे भर मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू उदारो मुझे छू मुझे छू उदारो मुझे छू मैं अपने आसमानी बाप का बेहद शुक्रगुज़ार हाँ आज के इस वक्त के लिए कि आसमानी बाप ने मौका फराहम किया जो हम दस्ताज की गई है उसके लिए भी खुदा उनका बेहद शुक्रगुज़ार है। तो इन सब अपनी आंखें बंद करें और खुदा उनसे दुआ करें जो हम दस्ताज की गई है। कदूस 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 अब्राहम इज़ाक और यकूब के खुदा तुझे आसमान की बुलंदी से बुलंद और ज़मीन की बताल से भी गहरा खुदा है। मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हाँ आज की इस हम दस्ताज के लिए जो बेटी ने की है। ऐ मेरे आसमानी बाप इन बेटियों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल की इस्तेमाल कर। और आसमानी बाप अभी जो पाक कलाम में से तलावत करूँ तो लफ्ज़ों की तरतीब दे, कलाम पढ़ने में मेरी रहनुमाई कर, ताकत को ताकि तुझ में बड़ूर फूलूँ। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुद मसीह का वास्ता देकर आमीन। खुदा पाक कलाम में से आज की जो हमारी तलावत है वह खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में से कल हमने खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में से खुरूज की किताब उसका 33वां बाब पढ़ा था। आज हम करेंगे 34वें बाब की तलावत, लेकिन उससे पहले हम 33वें बाब की आखिरियत पढ़ेंगे। 33वें बाब की आखिरियत में लिखा है, इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरा पीछा देखेगा लेकिन मेरा चेहरा दिखाई ना देगा। तो आज की जो हमारी तलावत है वह खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में से खुरूज की किताब उसका 34वां बाब और इसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक। तो 34वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानित पत्थर की लोहें अपने लिए तराश लेना और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम की थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोई सीना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानद पत्थर की लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहाँ खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया
और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, खैर करने में धीमा और शफकत में गनी और वफा में गनी, हज़ारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और ख़ता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल, गो ये कौम गर्दन कश है, और तू हमारे गुनाह और ख़ता को माफ़ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख मैं ऐद मानता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूँगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो ऐबतनाक काम होगा। देख मैं अमोरियों और कनानियों आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तू उसे याद रखना। देख मैं अमोरियों और कनानियों और हत्तियों और फर्जियों और वैयों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई ऐद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरें, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी जसीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे मामूद की परस्तिश नहीं करनी होगी। इसलिए खुदावंद जिसका नाम गियूर है वो खुदाए गियूर है भी। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई ऐद बांध ले, और जब वो अपने मामूदों की पैरवी में ज़िनाकार ठहरें और अपने मामूदों के लिए कुर्बानी करें, और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने मामूदों की पैरवी में ज़िनाकार ठहरें और तेरे बेटों को भी अपने मामूदों की पैरवी में ज़िनाकार बना दें, तो अपने लिए डाले हुए जूता ना बना लेना। तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना, मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्त महीना पर बेखमीरी रोटियां खा, क्योंकि माहे अबीब में तू मिस्र से निकला था। सब पेलोटे मेरे हैं, और तेरे छुपाइयों में जो नर पेलोटे हों, क्या बछड़े क्या बड़े, सब मेरे होंगे, लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बरा देकर होगा। और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब पेलोटे बेटों का हदिया ज़रूर देना। और मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। 6 दिन काम काज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। बल हल जोतते और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना। और तू गेहूँ के पहले फल के काटने के वक़्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावंद खुदा के आगे जो इसराइल का खुदा है हाज़िर हूँ, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूँगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाज़िर होगा
तो कोई शख्स तेरी ज़मीन का लालच ना करेगा। तू मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ ना गुजराना और ईद दे फसा की कुर्बानी में से कुछ सुबह तक बाकी ना रहने देना। अपनी ज़मीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। हलवान को उसी की माँ के दूध में ना पकाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इसराइल से अहद बांधता हूँ। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया। और उसने उन लोगों पर उस ऐद की बातों को यानी 10 एहकाम को लिखा। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोई सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इसराइल ने मूसा पर नज़र की और उसके चेहरे को चमकते देखा, तो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इसराइल नज़दीक आए और उसने वो सब एहकाम जो खुदावंद ने कोई सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया। और जब मूसा खुदावंद से बातें करने के लिए उसके सामने जाता तो बाहर निकलने के वक्त तक नकाब को उतारे रहता था। और जो हुक्म उसे मिलता था वो उसे बाहर आकर बनी इसराइल को बता देता था। और बनी इसराइल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरे की जिल्द चमक रही है। और जब तक मूसा खुदावंद से बातें करने ना जाता तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता था। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से आज की जो तिलावत की गई है वो मेरे लिए और आप सब के लिए वैसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं अपने आसमानी बाप का बेहद शुक्रगुज़ार आज की सुबह के लिए कि मेरे आसमानी बाप ने हमें मौका फराहम किया ताकि हम सब उसकी इबादत कर सकें। खुदावंद ने इबादत से शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई की है। तो हम सब अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद से दुआ करें। बरबर के खालिक और मालिक मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार गुज़री रात के लिए कि तूने मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पूरे ख़ानदान की रहनुमाई की। शुक्रगुज़ार सुबह के लिए बेदार किया और एक नया दिन दिखाया। इस नए दिन के लिए शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त के लिए कि आसमानी बाप तूने हमें मौका फराहम किया ताकि हम तेरी ये बात कर सकें। आसमानी बाप, जो बात तेरे हुज़ूर गुज़रानी गई है, इस बात के वसीला से मुझे और जितने यहाँ मौजूद हैं उन सबको और जितने इस बात में शरीक है उनको, उनके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल कर। ऐ मेरे आसमानी बाप, दुआ गो बेटियों के लिए जो हमदस्ताश में रहनुमाई की है, इनको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल कर। और दुआ गो खुदा मैं अपने लिए, खुदा मुझे पाक कलाम पढ़ा है, पाक कलाम पढ़ने में रहनुमाई की है, लफ्ज़ों की तरतीब दी है, उसके लिए तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आसमानी बाप, दुआ करता हूँ जितने इस बात में शरीक हैं, खुदा उनके और हम सब के साथ हो, हमारी रहनुमाई कर ताकि हम तुझ में बढ़ते हैं, क़ुव्वत पाते जाएँ। और आसमानी बाप, दुआ करता हूँ जितने भी बीमार हैं, चाहे वो हॉस्पिटलों में है, घरों में हैं, दूर हैं, नज़दीक हैं, उन सब के लिए दुआ कर उनके तमाम की बीमारियों को दूर कर, शिफा का विस्तार न फरमा। और दुआ कर उन बेटियों के लिए जो औलाद जैसे निमत चाहती हैं, अगर बेटे की ख्वाहिशमंद है तो बेटा अता कर, अगर बेटी की ख्वाहिशमंद है तो बेटी जैसी रहमत अता कर। तो भी आसमानी बाप, उसमें मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और दुआ कर उन बेटे और बेटियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, उनके रिश्ते का बंदोबस्त कर ताकि उनके रिश्ते, उनकी शादियाँ हो और उनके माँ बाप की परेशानियाँ दूर हो सकें। और आसमानी बाप, वो तेरे नाम पे बड़े फूले और तेरी शोहरत दूर दूर तक फैल जाए।
और जब तेरी शोहरत दूर दूर तक फैल जाए तो इन सब के ईमान मजबूत हों, ताकि इनको देख कर दूसरे लोग भी तुझ पर ईमान ले आएँ। ऐ मेरे आसमानी बाप, दुआ करता हूँ सारा दिन हमारी रहनुमाई करना और हम सब के साथ हो, और हमारी तमाम कमज़ोरी को शाज़ तली कर। हम तो इस लायक नहीं, फिर भी तुम्हें बार बार ऐसे मौके फराहम करता है और अपने कदमों के आगे सर नबूने का मौका फराहम करता है, इसके लिए भी तेरा बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मन में मेरा इस बात पर यकीन और भरोसा जो कुछ मांगा है तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह पा लिया, कह माना बोल के अपने लाइक सन सदा कर। ये सब कुछ मांग तो तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह का वास्ता देकर, आमीन। है मेरे बाप, जिसमान पर है तेरा ना पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज में दे, और जितना अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे रहेगा, आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप से लेकर हमेशा तक मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ, और जितनी इस बात में शरीक है उनके और उनके ख़ानदानों के साथ हो, और आलम की कलीसिया के साथ हो, आलम की खादमों के साथ हो, आमीन। बाप, बेटे, मुक़द्दस तनाते, आमीन। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम बेहद शुक्रगुजार है खुदावन के, जिसने आज पूरी भारत में हमारी रहनुमाई की। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, ताकि हम ऐसे ही खुदावन की खिदमत को जारी और सारी रख सकें। खुदावन आज की बात के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।